तो सबका जो शनि है ना, वो केतु के साथ कनेक्टेड है। सो मिलेनियर योग हर एक की पत्री पर बनता है, दिस इज वन रूल। लेकिन सिर्फ उपाय से नहीं, हर घर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो। अगर आप लखपति घर पे पैदा हुए हो तो करोड़ तो कमाओगे। जय सिया राम टू ऑल and it's a warm welcome. A welcome from the side of Sangeeta ji, Satyendra ji, me, you and all to everyone. अपना परिचय अभी नहीं दूंगी और यहाँ सच में एक बहुत बहुत अच्छी सी ऑरा नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा डिग्निटरीज, किसी की आईज में जाके देखो तो लगता है कि पूरा समुद्र है ना उसके अंदर समाया हुआ है। चाहे आपने तिलक लगाया है नहीं, लेकिन सबके जो थर्ड आई हैं, इट्स प्रोमिनेंट। यू आर ऑल्सो यहाँ पर मैं कैसे जुड़ी, इट्स सत्येंद्र जी को जानती हूँ और राजेंद्र जी को। इन्होंने मुझे मिलवाया संगीता जी से एट अ ग्लांस इन अ नक्षत्र। सो बाय सीइंग हर, जस्ट शी asked about one planet in the horoscope and I asked her about the life. अभी इन्होंने जो बोला कि मैं बहुत ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान जो इन्होंने मुझे बोला, व्हाट एग्जैक्टली द ध्यान, व्हाट एग्जैक्टली द मेडिटेशन जो आप मुझे सुन रहे हो, सिर्फ वही है। यहाँ पर आप जिस भी इष्ट की साधना करते हैं, जिस भी इष्ट की, देवी की, स्वरूपा की, जिसकी भी, सिर्फ 2 मिनट के लिए बिना आंख बंद किए, दिस इज कॉल्ड एन ओपन आई मेडिटेशन एंड इट्स रियली गिव्स यू द थिंग विच यू वांट। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं मैं ये चाहती हूँ कि अभी मेरे सामने बाहर BMW आकर मुझे ले जाए। मैं इसका भी आपको उदाहरण दूंगी, पहले नहीं बताऊंगी कुछ भी। लेकिन ओपन आई मेडिटेशन इज गिविंग यू अ ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, आपको पता है ना। इसमें आपको क्या करना है, सबको अपना इष्ट पता है, सभी को अपने चक्रास पता है, राइट। उन चक्रास के साथ आपको हमारी 10 महाविद्याओं का भी जोड़ पता है, उसके साथ आपको हमारे जितने भी कोऑर्डिनेशंस हैं, चाहे मेरा हार्ट है या कुछ है, किसी भी चीज को आपको पता है। बस आपको अपना अपना, चाहे आप मूलाधार लें, सहस्त्रधार लें, सहस्त्रधार, आई एम आस्किंग अबाउट सहस्त्रधार, जो बहुत कम लोग बोलते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर डीटी। सिर्फ आप उनका ध्यान यहाँ पे भ्रिकुटी पे करेंगे और बिल्कुल नंबनेस होगी। इट्स प्रेफरेबली इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द मदर अर्थ, योर 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड एंड योर चंद्रमा, टेक आउट द शूज, दैट्स बिकम वेरी गुड इनफ, राइट। जब हम धरती के साथ कनेक्ट होते हैं तो इतना याद रखना, सब लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर अपना एक आसन रखना चाहिए ताकि वो ले ना ले। अरे दे दो ना यार, उसने इतना दिया, अन्न दिए, धन दिए, मन दिए, शक्ति दिए, देके तो देखो वो कैसे वापस करती है। कभी भी किसी भी चीज को फॉलो करना, मगर ब्लाइंडली नहीं। डेली डू वन एक्सपेरिमेंट इन योर लाइफ। सो टुडेज द 2 to 3 minutes maximum is the experiment for you in your life. Take out your shoes, have your favorite mantra, और इसमें आप ओपन आई में आप कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट ले लें। अगर यहाँ पर कोई बिंदी लगा सकता है, थ्रू दिस एनीबडी वन इज हैविंग ऑपरेटिंग दिस, एक सिर्फ टारगेट पॉइंट रखिए। मान लेते हैं वो टारगेट पॉइंट भी नहीं है ना। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है जब मैं इतनी बुरी तरह से फंस जाऊं तो मैं कैसे निकलूंगा, अपार्ट फ्रॉम द थॉट्स। इफ यू डू नॉट हैव any single point of a bindi and all, like, even then you can do, right? There is no music, just a naad of your inner conscious। जो आपकी इनर कॉन्शियस है, उसका नाद आज हम ओपन आईज से खुद सुनेंगे। उस चक्र के ऊपर कोई भी एक चक्र को लेते हुए, ठीक है, आपकी आईज बहुत मिसमराइजिंग है भाई, आप बहुत कुछ करते हो। उस चक्र के ऊपर लेते हुए सिर्फ उसकी पल्पिटेशन,
और इजीएस्ट होता है हार्ट चक्र, ठीक है। सो एक्सपीरियंस आप बाद में मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको सबके एक्सपीरियंस का आंसर देके जाऊंगी इन द लास्ट। इट्स जस्ट 2 minutes टाइम, जस्ट टेक अप द क्लॉक वॉच। 2 मिनट भी अगर ध्यान नहीं भटका तो पूरे ब्रह्मांड की ये शक्ति आपको धरती के माध्यम से वो देने के लिए आज तैयार है जो आपको चाहिए, बट इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। अब प्रिसाइज में मैं एक आपको इसका उदाहरण पहले ही दे देती हूँ, सो दैट यू थिंक प्रिसाइसली। इट्स अ स्टोरी अबाउट 2002 की बात है, जब से मैंने ये वाली साधना शुरू की थी। तब मैंने ये कहा था कि मैं ये चाहती हूं कि हर घर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो। इट्स अबाउट 2002, ठीक है, और ये है। अब उसको अगर मैं ये प्रिसाइज करती जो मैंने अब किया, ठीक है, मैं आपको गलतियां भी बता रही हूं ताकि आप उस 2 मिनट में वो अपार चीज जो आप चाहते हो उसे मिले। अगर मैं तब ये बोलती कि हर घर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो जो उसमें से एक मेरे से पढ़ा लिखा हो, तो मैं आज सबकी, राइट। सो उसको किस तरह से प्रिसाइज करना है ये अभी मैंने लास्ट 3 साल से किया। सो आई हैव गॉट मोर ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैं बहुत सा बांट रही हूँ। तो इतनी प्रिसाइज से एक विश जिसमें ना सिर्फ अपना भला हो बल्कि उसके साथ मैक्सिमम विच यू कैन डू, लाइक अ बिग ट्री ऑफ इधर अ पीपल और कोई भी, चाहे आम, कुछ भी। So it's a 2 minutes time. Don't close your eyes. Talk to yourself. Humming your own mantra. क्या आपको सुनाई देगा मालूम नहीं, आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, चाहे वो खुशबू आए, चाहे वो थॉट्स आए, चाहे वो ग्लिम्स आए, लेकिन वो आएगा। So your time starts now. Just hear around. Listen. You will enjoy it. Because अभी आप अपने साथ थे। कुछ नहीं, कोई आया, कुछ नहीं आया, तब भी इट्स ओके। आज नहीं आया लेकिन कुछ टाइम बाद वो आएगा जो आपने चाहा। सो तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, राइट। सो हम सबका ये इश्क है, हम सबका ये इश्क है जिस भी प्रोफेशन में हम हैं। चाहे हम जबरदस्ती आते 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 हम जब पड़ाव पे पहुंचते हैं तो हम कुछ ना कुछ बदलने लगते हैं। मेरी अपनी जो फील्ड है, इनिशियली आई वाज अ टीजीटी मैथ्स टीचर इन अ सेंट्रल स्कूल, एंड मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाना मेरा पैशन रहा है। मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया। और अगर एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, थर्ड आई, नेत्रों की बात करूं तो मैंने फर्स्ट प्रेडिक्शन दी थी व्हेन आई वाज इन अ 12th क्लास बाय द फेस रीडिंग। कुछ ऐसा था, तब हम बच्चे थे, है ना, अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड ऑल। वो हो गया तो हमारे पेरेंट्स ने हमको दरवाजे में अंदर बंद करके रख दिया, अरे भाई इट्स नॉट गुड, आप आगे पढ़ो। और माय फादर वांट्स मी टू बी अ टीचर, सो आई डिड द एमए बीए एंड ऑल, लाइक, और वो हम बने। बट वो कहते हैं ना, अंदर एक कुछ होता है जो हमेशा चलता है ना, वो आपको भटकाता है फिर वो वहीं वापस लेके आता है। इसको बोलते हैं मोह। मोह माया बाहर ही नहीं है, ये अंदर भी है। तो हमारा जो मोह है दैट इज इनटू द स्पिरिचुअल लेवल। अब उसको कैसे प्राप्त करना है? अब यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी जो सुन रहे हैं, उसमें सबसे पहले अगर एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो सबका जो शनि है ना, वो केतु के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो थर्ड दृष्टि से हो, वो 2 12 से हो, वो 1 7 से हो या 10 से हो। तो जो वो दृष्टि है ना, वो इम्पैक्ट बताती है कि आप कितनी डेप्थ में जाते हो। आ तो गए, लेकिन क्या आप डीप डाइवर हो? दैट इट टेल्स विद द हेल्प ऑफ अ सैटर्न। एस्ट्रोलॉजी मेरा बहुत ज़्यादा पैशन रहा है। शायद ही कोई इंग्लिश या हिंदी की किताब होगी जो, शायद जितने भी मेरे गुरुओं ने बोली हो, मेरे से अछूती रही हो और मैंने उसे ना पढ़ा हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमेशा पढ़ो लेकिन मंथन करो, और जितनी अच्छी झाग बनेगी ना, लस्सी उतनी मज़ेदार होगी। और अ फ्रॉथ कॉफ़ी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन अ लाइटर और अ ब्लैक कॉफ़ी, राइट? सो जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेते हैं।
फिर उसके बाद हम D1 चार्ट बनाते हैं, D9 देखते हैं, D10 देखते हैं, अष्टावर्ग देखते हैं, देन वी चेक अबाउट द दशा एंड ऑल लाइक एंड देन द प्रोग्रेशन। बहुत ज़्यादा भटकाव होता है इसमें जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, और इसमें माहिरता पाने के लिए शायद एक उम्र भी कम है, शायद एक उम्र भी कम है। लेकिन अगर साइंटिस्ट वाली दिमाग होगा तो आप करोगे, कहीं ना कहीं से कुछ खोजोगे। तो लास्ट 3 साल से मैंने BNN पे प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मगर उसको भी मैंने इतनी जल्दी नहीं उतारा जब तक कि मैंने उस BNN से निकले हुए आंसर्स को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं किया। वैदिक पढ़ा, KP पढ़ा, टैरो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था इन 2004, सबसे पहली क्लास थी मेरी। लाल किताब नहीं पढ़ी और हस्तरेखा, ये 2 चीज़ें मुझे नहीं आती हैं बिल्कुल भी। फिर वास्तु किया, एस्ट्रो वास्तु किया एंड ऑल एवरीथिंग, और बस मंथन करते गए कि अगर आपके पास आज एक टैरो का भी कार्ड बिछाऊं तो आप इजीली बता सकते हो कि व्यक्ति की, हमारा ध्यान यही है, कोई बात नहीं कि व्यक्ति की कौन सी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है थ्रू द टैरो, यू कैन सी वेरी इजीली, राइट। इसी तरह से जब हम वास्तु करते हैं तो वास्तु में सब कुछ जानना इज बिकम वेरी गुड, बट जब तक कि हम उस देवता को नहीं जान पाते, वो 45 देवता के एट्रीब्यूट्स नहीं जान पाते, हम लोग उतने माहिर नहीं हो पाते। तो उसके लिए जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, अगर आप इस लाइन को जरा ध्यान से सुनो, वैसे मुझे याद है कहीं गलती ना हो इसलिए देख के पढ़ रही हूँ कि इस लाइन में मैंने 45 देवता को किस तरह से मिलाया है, और सिर्फ उसी एक लाइन से अगर आप वास्तु के बारे में जानते हो, तो बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप बहुत आसानी से किसी के घर के अंदर एंटर करते ही सब कुछ समझ जाओगे, विदाउट एनी कॉर्ड्स, विदाउट एनी गैजेट्स, इवन विदाउट मेकिंग यूज ऑफ योर ऑरा एट दैट टाइम। इतनी मुश्किल से बनी है ये ऑरा, तो मैं खाली धन कमाने के लिए तो व्यर्थ नहीं करूंगी ना, राइट। सो दिस इज अ वन लाइन विच आई हैड मेड कि पूर्व में शिखी पर बैठे हुए परजन्य ने जयंत और महेंद्र तथा सूर्य से कहा कि अगर सत्य नहीं है तो सब भ्रष्ट, यानी भ्रष्ट हो जाएगा इस अंतरिक्ष में। दीज आर द 8 देवताज ऑफ अ पूर्व दिशा, करेक्ट। और इसके साथ अगर आप कोरिलेट करोगे तो इन सबका एट्रीब्यूट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर दक्षिण में अग्नि ने पूषा से कहा कि क्यों ना विथत की मदद लेकर, ग्रह अक्षत को मैंने चावलों के साथ कोरिलेट किया बिकॉज इट इज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड इट, ग्रह अक्षत को यम तक पहुंचा दो ताकि गंधर्व और भृंगराज मृग की तरह भटकते हुए पितरों तक ना पहुंच जाएं। सो द पितर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पश्चिम, राइट। फिर द्वारिक के रूप में वहां सुग्रीव ने पुष्पों से जब वरुण की स्वागत किया, तो इससे तो पक्का है जो असुर है ना, उसमें कहीं ना कहीं शोष उत्पन्न होगा, जिससे पाप और रोग की उत्पत्ति होगी। That's being covered to the पश्चिम। Then come to your north direction। उत्तर में वही रोग नाग बनकर मुखिया कौन, जिसके बारे में मैंने आपसे तब डिस्कस किया था, उस मुखिया को परेशान करेंगे, जिसकी भल्लाट पर अगर सोम का चरक लगा दें तो कितना अच्छा हो, इससे अदिति और दिति माँ दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगी। सो दैट इट कवर्स द 32 देवतास। फिर उसके बाद आप वत्स, सविता सवितुर, इंद्र इंद्रानी, रुद्र और रुद्रानी से हम बात करेंगे, ताकि अंदर की जो 4 दिशाएं हैं, अरिमान, विवस्वान, मित्र और पृथ्वीधर, उनके अंदर बैठे हुए वो ब्रह्मा, हम उनको सुरक्षित कर सब कुछ सुरक्षित कर सकें। दिस इज द नेचर ऑफ दैट 45 देवताज। दिस इज अ स्टोरी, पूरी स्टोरी है। मैंने इग्नू से भी इसमें MA किया एंड ऑल, मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो मैंने छोड़ी हो जानने के लिए, और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉर्नर्स वो सब आपको मिलेंगे। नथिंग कैन मेक यू अ मिलियनेयर। हमेशा हम लोग करते ना, अरे आप ये कर लो आप मिलियनेयर बन जाओगे, ऐसा कर लो इतना पैसा आ जाएगा, ये कर लो। अगर योग है, नाइन्थ,
अगर योग है तब वो कब फ्रूटिफाई होगा, राइट? तभी आपके पास पैसा आएगा। वो योग आपको बताएगा कि वो कितना पैसा देने में सक्षम है। अब उस टाइम अगर आप नहीं करते वो काम और आलस कर देते हो, तो वो योग का टाइम चला जाएगा। लाइक अभी ऊपर बुफे सर्व था, ये मैंने कहा नहीं मैं तो यही खाऊंगी, बाकी नहीं खाना। तो आपने कहा कि नहीं, अगर मेरे पास मान लेते हैं 5 लाख आ रहे, नहीं मैं अभी 2 लाख का काम करूंगी, मूड नहीं है। 5 लाख तो आए थे, आपने मेहनत नहीं की। सो मिलेनियर योग हर एक की पत्री पर बनता है, दिस इज वन रूल। लेकिन सिर्फ उपाय से नहीं, सिर्फ सिर्फ उपाय मतलब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आते हैं ना भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, आ जाओ हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये सब चीजें जो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है ना, मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि यहाँ वो सब लोग आएंगे जो इस सत्य के साथ जुड़े हैं और ये बताएंगे कि ये कितनी अच्छी टेक्निक है जस्ट टू गाइड एंड ओपन द हार्ट एंड माइंड ऑफ अ पीपल। कोई भटकाव नहीं। शनि इज अ कर्मफल दाता, राइट? सो अगर आपको वो वाव वाली फीलिंग के कुछ डिक्टम्स चाहिए, फ्यू डिक्टम्स आई एम रेडी टू गिव टू यू, और उसके बाद मैं इसे समाप्त करके दूसरे को दूंगी। द फर्स्ट डिक्टम, जैसे मैंने कहा कि शनि इज अ कर्म फलदाता and Ketu is the one which gives you the yoga, meditation and all occult. शनि केतु कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजर भले वो पैसे कमाए या ना कमाए, that it varies. बृहस्पति एंड केतु कॉम्बिनेशन, प्रखाट, एस्ट्रोलॉजर। बट बुध एंड केतु कॉम्बिनेशंस, सैटर्न इज मैंडेटरी, तो वो अंधा पैसा कमाता है थ्रू द एस्ट्रोलॉजी और पांडित्य। वन शॉट, एकदम से कुंडली आई, आप उसे चेक करो, बट उसे कैसे चेक करोगे? दिस इज अ BNN रूल, राइट? अब इस BNN रूल में हम क्या देखते हैं? शिव और शक्ति का जैसे त्रिकोण होता है, तो यहाँ पर सब कुछ त्रिकोण से ही देखा जाता है। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, उस त्रिकोण के साथ साथ 1 7 एंड नेक्स्ट। आप हमेशा किसको देखोगे? या तो आपके जो यहाँ बैठा है या जो आपके यहाँ बैठा है। और किसकी तरफ झुकाव होगा? जो ज्यादा अट्रैक्टिव, जिसमें ज्यादा बल। सो फॉर दिस यू ओनली हैव टू चेक आउट द डिग्री कि कौन कितना बली है। इट्स बिकम इजी। अभी और कुछ नहीं। फिर उसके बाद वास्तु में कौन एक्सपर्ट होगा? शनि तो केतु होगा ही। अगर केतु नहीं भी है शनि के साथ, अगर शुक्र या मंगल की आपकी युति है, PAC है, ट्राइन में है, तब होगा। फिर शुक्र और राहु को हम बहुत ज्यादा योग ऐसा मानते हैं ना, अरे शुक्र राहु की कुंडली है भाई, इस लड़के से शादी नहीं करनी, इस लड़की से शादी नहीं करनी। बट दिस इज अ योग ऑफ अ मिलेनियर। अगर आप लखपति घर पे पैदा हुए हो तो करोड़ तो कमाओगे, क्लियर? बट अगेन इट वेरीज। शुक्र 5 डिग्री और राहु 10 डिग्री है, या शुक्र 10 डिग्री और राहु 5 डिग्री है, वो चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेनियर के अक्सर एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, राइट? सो शुक्र एंड राहु इज, हमको क्या है कि खाली एक तो सिक्का नहीं देखना ना, 10 रुपए भी देखने हैं और पीछे द एम्बलम ऑफ इंडिया वो भी देखना है। सो बहुत सारी चीजें एडजस्ट होती हैं। 2 डिक्टम और बताऊंगी, ठीक है? द लास्ट। शुक्र को इसलिए लिया, लेडीज हम लोग सबसे ज्यादा है ना, और लेडीज की तरफ ही जेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, सही है? आज विमेंस डे भी है, और सो शुक्र इज पैसा, बट शुक्र इज शुक्राचार्य। तंत्र साधना में अगर आना है तो शुक्र को बलि करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन मेजर डिक्टम। अब आपके पास एक चार्ट आया, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही भाई, कब होगी? आप देखोगे सप्तम, सप्तमेश, लगन, लग्नेश, तारा कारक, D9 एंड दशा। मैंने तो टाइम भी नहीं मांगा, मुझे बस डेट ऑफ बर्थ देता। इजिएस्ट रूल, राइट? अगर वो लड़का है, आप अपने अपनी ही कुंडलियों पे लगा लो, अगर वो लड़का है और जो जुपिटर जहां पर भी बैठा है उससे शुक्र पंचम, नवम, सप्तम में बैठा है, बस इतना ही देखना, शादी होगी। कब होगी? वो प्रोग्रेशन चलेगा जुपिटर और सैटर्न का। अब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वो भी देखा है जिसमें कि शुक्र 4 6 8 10 में भी है।
हो गई, लेकिन वो दिखाने की शादी है, अंदर अगर उनके झांक के देखोगे तो कुछ नहीं होगा. जस्ट दे आर लिविंग टुगेदर बट देयर बेडरूम्स आर डिफरेंट, राइट? अब एक लास्ट डिक्टम इसी के ऊपर ही दे रही हूँ, प्रोफेशन पे नहीं. अगर आप कहो तो मैं प्रोफेशन पे भी देख सकती हूँ. व्हाट डू यू वांट, ओनली ऑन अ शुक्र और अ प्रोफेशन? यस, पहले तो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते. ओके. कोई लड़का अगर कमा नहीं रहा, ठीक है, और उसकी कुंडली में शादी का योग बना है, यही वाला जो मैंने अभी पहले बताया. अगर वो योग बना है और शुक्र जस्ट उसके जुपिटर से नेक्स्ट है, बिकॉज जुपिटर इज एन अ जीव इन अ बीएनएन, जुपिटर इज एन आत्मा, जुपिटर मैं स्वयं. शादी के बाद वो लड़का कमाने लग जाएगा, बशर्ते उसके अंदर वो योग है और वो कमाएगा. ये ऐसी हॉरोस्कोप्स मेरे पास बहुत है. अपनी दिखाना, कोई नहीं याद, ये तो आपको याद है, मैं आपकी हॉरोस्कोप में 1 मिनट में बताऊंगी. ना लास्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर टाइम मिलेगा सबके बाद तो बोलूंगी. अब नवरात्रे आ रहे हैं, क्लियर? अब उस नवरात्रे में हमेशा एक मुहूर्त से कुछ ना कुछ क्रिटिक्स और ये सब पैदा होता है. मैंने अपनी जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल से, और इंस्टा भी है पेज, तो मैंने लंबा बोलना और 3 मिनट में बोलना दोनों मैं जानती हूँ, हाउ टू कवर अप ऑल द थिंग्स. तो इसमें क्या है कि 19 मार्च 226 को जब हमारा शक संवत्सर आता है, गुड़ी पड़वा आता है, तब लोग बोल रहे हैं कि भाई सुबह सुबह उठो, आज तो नवरात्रे स्टार्ट है और दीप ज्वलन कर लो. मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं पैदा हुआ तो वो मेरा मुहूर्त है. अब उसमें क्या है कि सुबह 6:15 बजे सूर्य उदय हुआ, उदय तिथि हो गई. अब आपने वहां देखा कि उदय तिथि इज ऑन अमावस्या एंड इट गॉट चेंज इनटू 6:56, 6:56 पे. इट जस्ट टर्न ओवर टू प्रतिपदा. सो प्रतिपदा पर ही ज्यादा मत पढ़ना, बस इतने में ही अगर आपसे कोई पूछने आए कि 6:56 से अप टू द 7:50 आप दीप प्रज्वलन कर सकते हैं और घट स्थापना कर सकते हैं. क्लियर? अब इस नवरात्रे में हम लोग सब क्या करते हैं, अपने इष्ट की साधना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं. अगर 10 महाविद्या की बात करते हैं तो बोला जाता है कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बगला छिन्नमस्ता चा विद्या, दिस इज अ मंत्र. अगर आपको अपना जुपिटर उठाना है तो आप माँ तारा की किसी भी स्वरूप में सिर्फ ओनली जस्ट इंचैंट माँ तारा, आपका जुपिटर इन 9 दिनों में अलॉन्ग विद दैट ऑफ योर चक्रा वो एनहांस होगा. जैसे जुपिटर को उठाने के लिए बोलते हैं ना, यहाँ एक तिलक लगाएं, उसका ये करें एंड ऑल, बट ये 9 दिन वो धरती पर स्वयं उतरकर हमें देने आएगी. शनि है, अगर किसी का प्रोफेशन नहीं चल रहा तो माँ काली की, अपार्ट फ्रॉम जो आप सब कुछ कर रहे हो उसके अलावा माँ काली की साधना. सूर्य, अगर नेम फेम एंड ऑल ये सब कुछ चीजें चाहिए तो माँ मातंगी की. अगर गुरु दीक्षा है तो दे पीपल जस्ट रॉक लाइक दीस नवरात्रीज. 4 नवरात्रि में से 2 सबको पता होती हैं, 2 गुप्त होती हैं, लेकिन हर नवरात्रि हर दिन आती है, जिसका अभी हमने ये उदाहरण आपके साथ किया. मुझे अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, प्रणाम.